बच्चों आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनसे बड़ी संख्याएं कैसे कट जाती हैं, इसका क्या नियम होता है। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। बोर्ड पर लिखा है विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहला है 2 से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं या 2 से कट जाने का क्या नियम है। तो आगे हमने लिखा है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो और वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई के स्थान पर यह अंक है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। हमने उदाहरण के लिए नीचे कुछ संख्याएं भी लिख रखी है, ये ऑरेंज कलर से संख्याएं लिखी है। तो आपको बताना है कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। अब जैसे देखते सबसे पहली संख्या 436, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है। इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, है ना, ये 2 से कट जाएगी। दूसरी है 212, इकाई के स्थान पे क्या है, 2 से कट जाएगी, गुड। इसके बाद है 551, एक वेरी गुड, 551 महेश करे कट जाएगी। फिर बगैर सोचे इकाई के स्थान में 1 है ना, इकाई के स्थान पर 1 है और 1 इसमें नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगी। इसके बाद है 620, इकाई के स्थान पे क्या है, 0, ये कट जाएगी। उसके बाद है 225, इकाई, तो सोच के बोलो ना, इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। यहाँ पे इकाई के स्थान पे है 5, है ना, ये नहीं कटेगी। इसके बाद है 42,003, 42,003 है। इकाई के स्थान पे क्या है, क्रांति, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 3, इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं कटेगी। और सबसे लास्ट में है 75,026, इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, कट जाएगी। तो बच्चों यह था हमारी 2 से विभाज्यता का नियम। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, 3 से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती है, 3 से विभाज्य हो जाती है। तो आगे लिखा है अंकों का योग 3 से कट जाए। उस संख्या को देखो और उसके सारे अंकों को जोड़ लो। उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे पहली संख्या है 43,253, इन सारे अंकों को जोड़ लो फट से। कितना आया, 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14, 3, 17। 17 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद है 6,323, क्या करोगे, अंकों को जोड़ लेना, ठीक है, जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लेना। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 11 और 3 14, 14 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद है 63,621, जोड़ लो जल्दी से, इसका योग आया है 18, तो 18 3 से कट जाएगा, ये मना कर रही है शिवानी, 3 छक्के 18 कट जाएगा ना, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगली संख्या जोड़ो जल्दी से, 21 आ रहा है, तो 21 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये संख्या 3 से फिर कट जाएगी। लास्ट वाला बताओ, जोड़ लो जरा, अंकों का योग 22 आ रहा है, तो क्या 22 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, अगला है 4 से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं जो 4 से कट जाती, उसका क्या नियम है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा इकाई और दहाई की संख्याएं 4 से कटे। आपको क्या करना है कि उस संख्या में इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनती है वो 4 से कट जानी चाहिए। तो इसमें देखिए इकाई और दहाई पर कौन है, 36, इकाई और दहाई पर कौन है, 36, तो क्या 36 4 से कटता है, तो यह संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ इकाई और दहाई पर क्या है, 24, तो 24 4 से कटता है, तो यह संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ इकाई और दहाई पर क्या है, 12, 12 4 से कट जाएगा, तो यह संख्या 4 से कट जाएगी।
यहाँ पर कौन है? 20 भी 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पर 28 है, 28 भी 4 से कट जाएगा तो ये संख्या भी कट जाएगी। एक नियम और है कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो, 2 0 दिए गए हो तो भी वो 4 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ इकाई और दहाई पर 0 0 है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब आते हैं चौथे नंबर पे, 5 से विभाज्य संख्याएं। इसका बहुत सरल नियम है, इकाई और दहाई इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, क्या 0 या 5, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। पहला देखते हैं, इकाई के स्थान पे कौन है? 0 है, 5 से कट जाएगा। इकाई के स्थान पे कौन है? तो 5 से कट जाएगा। इकाई के स्थान पे कौन है? नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पे कौन है? तो कट जाएगा। इकाई के स्थान पे कौन है? नहीं कटेगा। ठीक, अब बचा हमारा लास्ट, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य संख्याओं का नियम यह है कि वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो बताओ ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान में 2 है, कट जाएगी। ये 3 से कटेगी, सारे अंकों को जोड़ लो और 3 का भाग लगाओ, जोड़ो फट से। 21 वाला 21 3 से कटेगा है? इसका मतलब हुआ ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कटे तो ये 6 से भी कट जाएगी। समझ लो, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, ठीक, तो वो 6 से कट जाएगी। ये वाली संख्या बताओ 2 से कटेगी कट जाएगी और 3 से कट जाएगी। जोड़ो जरा, 15 योग आ रहा 15 तो 15 3 से कट जाएगा, मतलब 2 से भी कट रही है और 3 से भी कटेगी, ये 6 से कट जाएगी। और ये संख्या बताओ 2 से कट जाएगी और 3 से नहीं कटेगी तो ये 6 से नहीं कटेगी। और आगे की जो 2 बची है ये आपको करनी है। आगे अभी विभाज्यता के नियम और बाकी है तो वो फिर कभी क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। ये सारा अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ घर से करने के लिए, ठीक है? ओके।